आज हम डिस्कस करने वाले जाए कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में जो होता है ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोलिक। नाउ सपोज a ग्रेटर देन 0 है और ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। अगर ग्राफ ऐसा बना है तो हम जानते हैं कि दो रूट्स हैं, एक यहाँ अल्फा और दूसरा होता है यहाँ बीटा। तो पहला बात है हमको पॉइंट बताने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ कट करने वाला है? एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जहाँ कट करता है उन्हीं वैल्यू एक्स के उन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स, या फिर उनको बोलते हैं जीरोस, या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, जिनमें से एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे अल्फा कोमा 0, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको मैं पॉइंट बी मान रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बीटा कोमा 0। नाउ सेकंड पॉइंट हमको जो खोजना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ y एक्सिस। x एक्सिस को जहां ग्राफ कट करता है उसको हम रूट्स बोलते हैं और उसको हम रूट्स निकालकर पता कर सकते हैं। y एक्सिस को जहां कट करेगा तो y एक्सिस को ये वाला ग्राफ यहां कट कर रहा है, इस पॉइंट को मैं c मान रहा हूं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसका x 0 होगा। बस तो हमको जो इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, उसके अंदर अगर हम px के फॉर्म में दिया हुआ है, उसके अंदर अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें, मतलब हम p0 निकालें, p0 मतलब हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 0 c। तो ये कोऑर्डिनेट c हो जाएगा, तो ये कैपिटल C है, इसको मैं लिख रहा हूँ 0, c। तो 0, c जो है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ the point at which the graph cuts the y-axis. Now third point जो कि important है, वो बोलता है vertex of the graph. vertex of the graph. vertex का मतलब होता है ग्राफ का, ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो इसका सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं vertex। इस पॉइंट के अलोंग ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है ऐसे, मतलब ये लेफ्ट वाला पोर्शन इज इक्वल टू राइट वाला पोर्शन। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P, तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो क्योंकि ये इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये अल्फा और बीटा के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर आने वाला है। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका y वाला पार्ट 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, उसका x वाला जो पार्ट होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है ये, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ना हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है -b बाय a। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? q के कोऑर्डिनेट हो गए -b बाय 2a, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे -b बाय 2a, लेकिन इसका y अलग होगा। y कैसे मिलेगा? इस पूरे इक्वेशन में, क्योंकि y यही तो y होता है पूरा वैल्यू, तो इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, जो इक्वेशन हमको गिवन है px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अगर मैं पुट कर दूं x की जगह ये वैल्यू, तो मुझे निकालना है p माइनस बी बाई 2a। तो दैट मीन्स a इंटू माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस c। ओके,
तो इसका मतलब हो गया a इंटू इसका होल स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। तो इस a से एक a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। ना इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये आ गया 4a, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2b स्क्वायर प्लस 4ac। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a। ना कोई टर्म याद आ रहा है? एक टर्म हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac है, मतलब ये माइनस d है, नीचे 4a। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, माइनस d बाय 4a। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, एंड माइनस d बाई 4a, ये उसका y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो हमको ये कुछ चीज़ें ग्राफ से पता लगती हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके रिलेटेड। ओके, नाउ तो एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बोला है फाइंड द वर्टेक्स, पहला पॉइंट, और दूसरा बोल रहा है कि वो फाइंड द वर्टेक्स, और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसके लिए मुझे p0 पुट करना पड़ेगा -4। तो इट विल कट y एक्सिस एट, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 0, -4, क्योंकि ये y वाला पार्ट है, x वाला पार्ट 0 है ना। अगर मैं इसका निकालना चाहता हूँ वर्टेक्स, तो इस तरीके से निकालूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू, तो माइनस डी मीन्स माइनस ऑफ -3 बाई 2a, 2 इंटू 1 कोमा माइनस डी मतलब देखिए 4ac, तो 4 इंटू ए है 1 इंटू -4, 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर बाय 4a, 4 इंटू 1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 3/2 कोमा, यहाँ पर देखिए कितना आ गया -16, और ये आ गया -9/4। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 3/2 कोमा -25/4, मतलब इस ग्राफ के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर क्वेश्चन, हमको एक्सप्रेशन दिया है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ओके, नाउ इसमें अगर मैं p0 पुट कर दूं तो वैल्यू आ जाएगा 8। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस को जहां कट करेगा, y एक्सिस कट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे 0,8। ओके, ना मैं थोड़ा ग्राफ बना लेता हूँ, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएंगे x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-4। इसका मतलब अल्फा आ गया 2 एंड बीटा आ गया 4। तो मैं अगर ग्राफ को देखूं तो यहाँ सपोज यहाँ पर कहीं पर 2 है और यहाँ पर कहीं पर 4 है, तो ग्राफ 2 और 4 से गुजर रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ये 2 एंड ये 4 है। यहाँ जहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 0,8। अब बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स नीचे है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो भी होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। चेक करते हैं वैल्यू, तो फिर से -d/2 है, ये होगा x कोऑर्डिनेट,
माइनस बी बाई टू है, तो माइनस ऑफ माइनस 6/2 दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। एग्जैक्टली देखिए, दो 2 और ये 2 और 4 के बीच में आ गया, ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। नाउ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a मीन्स 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। 4ac 4 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 4 इंटू 1, तो ये हो गया 32 माइनस 6 का स्क्वायर 36 बाई 4 दैट मीन्स माइनस 4 बाई 4 दैट मीन्स -1। तो कोऑर्डिनेट आ गया 3, -1। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फिर से मैं p इज इक्वल टू p0, p के अंदर 0 पुट कर दूंगा x का वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 5। तो y को कहाँ कट करने वाला है, 0,5 में। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसका इक्वेशन आ रहा है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5, मतलब -1 एंड -5। तो -1 यहाँ है और -5 यहाँ पर है, तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे ग्राफ बनकर जाएगा। ये जहाँ कट कर रहा है ये वाला पॉइंट जो है वो 0,5 है। वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स के लिए x कोऑर्डिनेट जो होगा वो -b/2a होगा, दैट मीन्स -6/2 दैट इज इक्वल टू -3। -3 मतलब यहाँ पर ये वाला x y कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। x कोऑर्डिनेट निकल चुका है, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो -d/4a दैट मीन्स 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a दैट मीन्स 4ac 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, तो ये हो गया 20 माइनस 36 बाई 4 दैट इज इक्वल टू -16 बाई 4 दैट इज इक्वल टू -4। तो कोऑर्डिनेट आ गया -3, -4। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ओके, इसी के साथ ये वाला हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू।